स्वामी विवेकानंद जी का नाम सुना है तुमने? जी सर। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु और गुरु माँ थे, उन्होंने उनको कहा कि बेटा तुमने यहाँ बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन अगर तुम वाकई समाज का भला करना चाहते हो तो तुम्हें देश से बाहर जाना होगा। तो स्वामी विवेकानंद को उस समय समझ में नहीं आया कि देश में बाहर जाकर क्या होगा, देश से बाहर जाकर। लेकिन जब वो देश से बाहर चले गए और देश से में फिर लौट कर आए तो देखा जहाँ पर वो उतरे अपने देश में, उसके बाद देश के हर शहर में, हर गांव में गए, सड़कों पर लोग हज़ारों की तादाद में खड़े हो जाते थे कि स्वामी विवेकानंद को हमें सुनना है। क्यों सुनना है? क्योंकि वो हमारे लिए कुछ बदलाव लेकर आए हैं, समाज में कुछ बदलना चाहते हैं। अगर आप भी समाज में कुछ बदलना चाहते हैं तो आपको बदलाव का झंडा उठाना पड़ेगा। क्यों हम पौने 200 साल या 200 साल गुलाम रहे? क्या कारण था? क्योंकि हम एक नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ छोटे छोटे रियासत के राजा हो गए थे। देश के अंदर भी छोटे छोटे राजा, जैसे महाराष्ट्र का, मराठा का अलग हो गया, पंजाब का अलग हो गया, फला बिहार का अलग हो गया, आसाम का अलग हो गया, बंगाल का अलग हो गया। तो ऐसे हर जगह की छोटी छोटी रियासतें थीं, और ये भी पूरे स्टेट्स नहीं थे, ये छोटी छोटी जगह थी, छोटी छोटी रियासत। तो अगर आपको चेंज चाहिए, जो आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का झंडा उठाना पड़ेगा? विश्वास का, एकता का। आपस में टूटन नहीं, तोड़ना नहीं है, ब्रेक नहीं करना है। आपको ये विश्वास का झंडा उठाना है कि हमें अपना स्कूल बदलना है, अपने विचार बदलने हैं, टीचर्स का और मैनेजमेंट का तरीका बदलना है। क्यों वो टीचर्स वो काम नहीं कर पाते जो प्राइवेट स्कूल के टीचर कर पाते हैं? क्यों वो माँ बाप वो काम नहीं कर पाते जो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के माँ बाप करते हैं? इसलिए कि वो पैसे वाले हैं? नहीं, इसलिए कि वो पढ़े लिखे हैं। क्या चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एजुकेशन, पढ़ाई। अगर पढ़ाई, अब नहीं पढ़े लिखे तो क्या हो गया? दुनिया तो, तुम्हारा घर तो चलाते हैं ना तुम्हारे माँ बाप। अगर नहीं भी पढ़े लिखे तो क्या समस्या? आज तो अब तो वो पढ़ेंगे नहीं, तो उनको क्या करने की, आपको कुछ करने की ज़रूरत है। तो आपने मुझे एक चीज़ बताई, आपने मुझे बताया कि आप हमारे स्कूल में आइए। क्यों आइए? सर कॉलेज से ज़्यादा हमारे स्कूल में ज़रूरत है। क्यों? बिकॉज वहाँ के सारे गर्ल्स बॉयज़ बहुत गलत रास्ते में जा रहे हैं, जहाँ उन्हें नहीं जाना चाहिए। भी उनकी उम्र कम है और वो नहीं समझते। उनको टीचर लोग भी कभी कभार बोलते हैं, वो नहीं समझते, वही काम वापस से वो करते रहते हैं और क्लास छोड़कर भी चले जाते हैं, जी सर। गार्डन वार्डन में जाकर मिलते हैं। और कौन सा स्टैंड बंक मारते हैं? कौन सा स्टैंडर्ड है आपका? 9th में है। आपने कहा कि 7th और 8th के बच्चे भी यही कर रहे हैं। जी सर, 8 के बच्चे ने तो हद ही कर दिया। एक बॉयज़ के 4 गर्लफ्रेंड, एक गर्ल्स के 4 बॉयफ्रेंड, ऐसे पूरी क्लास वैसी ही है। ऐसा जहर फैल चुका है। जी सर। ठीक है, आप और किसी का कोई एक्सपीरियंस बताइए। आप कुछ बता रहे थे। सारी गर्ल्स ऐसी हैं। हाँ। मतलब वो इन्हीं चीज़ों में इंटरेस्ट है उनको, हाँ। पढ़ाई से ज़्यादा ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट है। हाँ। और कौन सी क्लास में हैं आप? 8th। 8th में हैं आप, ये 9th में है, ये 8th में है। बताइए और कोई, क्योंकि अगर आप जब तक झंडा उठाएंगे नहीं। हाँ सर, गर्ल्स को समझाओ तो बोलती है अपना ज्ञान हमको मत बांटो, ऐसा बोलते हैं। और पढ़ाई के मामले भी सुधार की ज़रूरत है, जी सर। क्योंकि जब बच्चे इस तरह के काम कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी तो समस्या होगी ना। जो अच्छे पढ़ने वाले हैं उनका भी दिमाग नहीं लगेगा, कंसंट्रेशन नहीं आएगी। बोलो कि ये सब जो दुष्चरित्रता है, हाँ, ये जो कैरेक्टरलेसनेस है, इसके बारे में क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, उनको पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। कैसे ध्यान देंगे? माँ बाप करेंगे या टीचर्स करेंगे तब ध्यान देंगे? पहले तो माँ बाप को भी समझाना चाहिए। हाँ। और टीचर, जब तक टीचर अगर सही एजुकेशन देंगे तो हो सकता है वो सही रास्ते पे आ जाए। और पेरेंट्स अगर उनको समझाएंगे तो शायद वो समझे। मतलब सही एजुकेशन का मतलब है कि जो किताबों की पढ़ाई है उसके साथ में समाज की पढ़ाई भी दे। जी सर। बिना समाज की पढ़ाई दिए, बिना चरित्र के बारे में, चरित्र की पुष्टि और चरित्र की शक्ति के ये काम हो नहीं सकता है। आप 10th में हैं? जी सर। ऑलराइट। आपका किसी का और कुछ एक्सपीरियंस है, नया पुराना कुछ एक्सपीरियंस? सर, ये सब जो मतलब खराब बातें होती है उसके लिए खराब बात क्या होती है? मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हाँ। सिगरेट पीना, ये सब तो हाँ। इसके लिए पेरेंट्स मीटिंग रखना चाहिए, पेरेंट्स लोग को शेयर करना तो चाहिए। पेरेंट्स तो आते नहीं है तुम्हारे यहाँ मीटिंग में? सर, पेरेंट्स मीटिंग होती नहीं हमारे स्कूल में। पहले नंबर तो क्या नाम है स्कूल का? मोती नाना का मलपा स्कूल। बाकी स्कूलों में तो होती है और पेरेंट्स आते भी हैं। सबसे स्कूल मतलब जो 7th क्लास में हूँ, 7th क्लास की जो 2 लड़कियाँ आगे बैठती है, दिन भर हंसते रहती है, पता नहीं किस लिए। तो आज वो लोग को बाहर निकाले थे, तो जो उसके पीछे की लड़कियाँ थी तो इतने नॉनसेंस बातें कर रहे थे उनके बारे में। तो मैंने बोला कि क्यों दूसरे का चुगलियाँ करते रहते एक दूसरे का। करती हैं।
और गलत मीनिंग में कोई Double भी meaning में चीज़ बात ना डबल मीनिंग में बात करते हैं। हाँ, ये बताया था। तो ये कौन है? बहुत सारी हैं या एक दो ही हैं? बहुत सारे सर, मतलब अगर हम लोग के क्लास में जितनी भी गर्ल्स है ना, उसमें से 2-3 लोग को छोड़ के सभी है। सभी। और कितने हैं आपके क्लास में स्टूडेंट्स टोटल, लड़के लड़कियां? अगर हम 9 तो बी और सी मिलाएंगे तो 99 बच्चे हैं, 99 गर्ल्स एंड बॉयज दोनों। दोनों। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यस, बोलो। ये खुद भी डबल मीनिंग में बात कर रही है। हम लोग तंबाकू खाते हैं। अच्छा, हम लोग 8 वाले सर को छोड़ के और प्रिंसिपल सर को छोड़ के। 2 सर को छोड़कर बाकी सब तंबाकू खाते हैं। सर प्रिंसिपल सर आते तो छुपा लेते। अच्छा यही पे बात करते हैं सारा। अच्छा। जाएंगे बाथरूम में निकालेंगे हम लोग, जब जाते हैं हाथ धोने तब देखते हैं। अच्छा, एक हाँ बोलो। सर इसके लिए हम चाहते हैं कि मतलब आप स्कूल में आए और टीचर को भी समझाए, स्टूडेंट को भी समझाए। हम इसलिए आपको चाहते हैं, हम आपको बुला रहे हैं कि आप आए, आप उनको बताइए, हो सकता है वो समझ जाए। और वैसे तो मुझे लगता ही है वो समझेंगे, क्योंकि अभी वो इतने भी बड़े नहीं हो गए कि अपने से वो डिसीजन ले सकते हैं। तो प्लीज़ आप आइए। गुड, एप्रिसिएशंस।